हम लोग रात में नहीं जा सकते थे अकेले, अब हम लोग रात के 12 बजे भी अकेले कहीं भी जाएं, कोई डर की बात नहीं है। और 112 पे नंबर करें तो वो हमको घर में छोड़ के जाएगी, कहीं भी हम फंस जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, मोदी है तो सब है। बीजेपी की अभी ज़रूरत है देश में। बीजेपी अभी बहुत सशक्त है, स्ट्रांग है। सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें बहुत अच्छा फ्रंट मिला है बीजेपी की वजह से। लेकिन विपक्ष को भी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। फिर टूटेगा वो, जैसे अभी गठबंधन हुआ था ना, फिर अलग अलग हो गया था, ऐसे ही अभी हुआ है, फिर अलग अलग होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारा एक ही मुद्दा है, एक ही मकसद है, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ तानाशाही हटाओ। देश बचाओ, मोदी लाओ, देश बचाओ, ये मेरा अलायंस है। ये जनता का अलायंस है, ये जनता का है, ये हमारा अपना खुद का लड़कियों का अलायंस है। मोदी लाओ, देश बचाओ। वो खुद ही जो है सो और लोगों को आगे नहीं आने दे रहे हैं। कांग्रेस में ही खुद में ही अंतर्युद्ध चल रहा है। दूसरा ये जो इंडिया अलायंस बना है, वो खुद एक दूसरे से सिर फुड़ौल कर रहे हैं, एक दूसरे से ही जो है सो सहमति से नहीं रह पा रहे हैं। इतनी बड़ी और इतने बड़े जो है सो गठबंधन सरकार चला भी नहीं सकते। जितना मुझे मानना है, इंडिया जो इतने सारे गुटों को मिल करके इतना बड़ा गठबंधन बना है, वो सरकार नहीं चला सकती। प्रधानमंत्री पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री पे ये आरोप लगाते हैं कि ये प्रधानमंत्री ओबीसी कैटेगरी के है नहीं, ये गाची हैं, ये तेली समाज के आते हैं, लेकिन 24 में चुनाव आ रहे हैं, वोट बैंक चाहिए ओबीसी समाज का, तो ये ओबीसी का कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन ये भाई जनता के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं। सर, सारी जातिवाद की राजनीति, धर्मवाद की राजनीति सब स्टार्ट करती है कांग्रेस और आरोप लगाती है बीजेपी पे। ठीक है, इन्होंने, मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत में सारे संसाधनों पर अधिकार मुस्लिम का है, और ये 85-87% हिंदू क्या करेगा। ठीक, और आज जब हिंदू जाग गया कि मेरा ही देश में मेरा ही पैसा, मेरी ही चीज़, और हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ये कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। हमें पता हो गया कि हम भाईचारा नहीं, हम चारा हैं, वो भाई हैं। वो एक समझौता कर सकते हैं, हमने करोड़ों किए हैं। कौन चारा बना दिया था? है? अब कह रहे कि हिंदू चारा बन गए थे वो भाई। सर एक बात बताइए, धर्म की बात नहीं कहेंगे। 85% जिस देश में आबादी है, और वो अपने भगवान प्रोग्राम के लिए रो रहा था कि कैसे हमारे वहाँ पर पहुँचे। अगर हम लोग गलत होते, झगड़ने वाले होते, तो 2 मिनट में ले लेते हैं। नहीं, वो भाई हैं, हम उनको बाहरी नहीं मानते, क्योंकि वो पहले हिंदू ही थे। ओवैसी जो कहते हैं उनके भी बाबा। हाल ही में अमित शाह संसद में ये कहते हैं कि जो 24 का, जिसके बाद का जो कार्यकाल रहेगा, ये बहुत बड़े फैसलों का कार्यकाल रहेगा। अभी फैसले कौन कौन से हैं, इशारा भी मिल गया है, उत्तराखंड में इशारा मिल गया, वहाँ पर यूसीसी कानून लागू हो गया। अब जो है अमित शाह ये भी कह दिए हैं हम सीएए भी लागू करेंगे। ये इशारा कहाँ जा रहा है? कह रहे भाई डर का माहौल बना रहा है इशारा ये। देखिए सर, ऐसा है, अगर हमारे पास इतनी क्षमता होती समझने की, तो हम भी अमित शाह के साथ ही कहीं होते। अरे बहुत सही बात बोल। मैं आम आदमी हूँ, अरविंद केजरीवाल नहीं, झूठों का सरदार। आम आदमी सारा समझता है, हम भी बच्चे वाले हैं। आम आदमी समझदार भी है, और तो समझदार के लिए सारा सर, अगर समझदार हो गया है, इतने अत्याचार हुए, इतना देखा उसने, अब वो समझदार हो गया, समझ में आ गया, तो अब वो सिर्फ ये सुरक्षा चाहता है। सबसे पहले हमें चाहिए, एक आम आदमी को चाहिए अपने बीवी बच्चों की सुरक्षा। ठीक, अगर हम सुरक्षित हैं तभी मेरा घर होगा। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर कश्मीर की तरह कोई आया, ए मिस्टर, आधे घंटे के अंदर अपना घर मकान परिवार छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटी बीवी हमें दे जाओ। ठीक है, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर ऐसा हुआ है। ठीक है, किसने किया, कैसे हुआ, लेकिन वह इससे हमें थोड़ा सा सबक मिला है कि तब हम चारा बन गए। ठीक है, तो हमें धर्म की राजनीति में नहीं पड़ना है, पर अपनी अपने परिवार की सुरक्षा, संरक्षण, विकास फ्री में क्या देगा। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई मोदी के राज में भारत माँ की हत्या हो रही है, भारत माता यानी कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है मोदी के राज में। क्या लगता है आपको, क्या मामला है? बिल्कुल भी नहीं। पहले हम लोग रात में नहीं जा सकते थे अकेले, अब हम लोग रात के 12 बजे भी अकेले कहीं भी जाएं, कोई डर की बात नहीं है। और 112 पे नंबर करें तो वो हमको घर में छोड़ के जाएगी, कहीं भी हम फंस जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं। मोदी है तो सब है, उसने सुरक्षा है। मोदी है, मोदी है, मोदी है। ये मोदी इतना क्यों भाई? केवल ये राम मंदिर का मुद्दा है, ये धर्म की बात ही हो रही है, इसलिए मोदी हो रहा है, या विकास का मॉडल है? 10 सालों में विकास का मॉडल भी है। आप राम मंदिर को बीच में बिल्कुल मत लाओ। उसने इंडिया जैसे शहर में जब प्रधानमंत्री बना था,
तो उसने 3 साल ये सिखाया था हर घर में कि भाई टॉयलेट में टॉयलेट जाओ, होना चाहिए था ना। उसने 3 साल तक, जबकि ये तो हमको खुद पता होना चाहिए कि अपने घर में टॉयलेट जाना चाहिए, उसने 3 साल तो इसी में लगा दिए कि लोगों को घर में टॉयलेट करवानी है। उसके 3 साल तो इसी में निकल गए और बाद बाकी में आप देखिए क्या नहीं कर रहा है वो। तो आप कह रहे हैं कि बेसिक जो नीड होती है, बेसिक समझ जो होती है, वो जनता तक पहुंच, कम्युनिकेशन हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा। तो राहुल गांधी का भी हो रहा है न्याय यात्रा में, वो भी कह रहे हैं कि भाई ये जो आपकी जमीनें हैं, क्योंकि राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि भाई मोदी राहुल गांधी से घबरा गए हैं। वो कहते हैं कि भाई ये आम आदमी की जमीनें मोदी छीन रहा है। मोदी घबरा गया कि राहुल घबरा गया? राहुल तो नहीं पहुंचे दरबार पे, तो राहुल पहुंच जाते, राहुल पहुंच जाते दर्शन करने के लिए, फिर क्यों नहीं गए कि मुझे बुलावा नहीं दिया? भाई ये भाजपा का इवेंट था, संघ का इवेंट था, ये बीजेपी का इवेंट था, वो राम मंदिर का इवेंट। और सब पागल थे जो इतनी दूर दूर से सब दर्शन करने गए थे इतनी भीड़ में, मतलब वो अकेले नहीं पहुंचे नेता होते हुए भी, और ये पब्लिक पागल थी जो पहुंच गई वहाँ पे। अब ये नहीं जाने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब चेन्नई से मेरे चाचा भी गए थे, हाँ, राम मंदिर। आचार्य जी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण, हाँ, वो भी गए, वो तो गए, मैं मोदी से मिला, मोदी मैं हो गया, मैं भी मिलके उनसे। बताओ। तो ये अच्छा, ये जो अलायंस बना है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो ये अलायंस बना है, नाम भी रखा गया है इंडिया अलायंस। बार बार कहते हैं कि इंडिया बनाम मोदी। नहीं है, INDIA है, इंडिया नहीं है, वो कभी इंडिया नहीं हो सकता, वो INDIA है। तो ये अलायंस लग रहा है मजबूत है अलायंस, या कमजोर बिखर गया? बिखर जाएगा वो, फिर टूटेगा। वो जैसे अभी गठबंधन हुआ था ना, फिर अलग अलग हो गया था, ऐसे ही अभी हुआ है, फिर अलग अलग होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारा एक ही मुद्दा है, एक ही मकसद है, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ तानाशाही हटाओ। देश बचाओ, मोदी लाओ, देश बचाओ, ये मेरा अलायंस है। ये जनता का अलायंस है, ये जनता का है, ये हमारा अपना खुद का लड़कियों का अलायंस है। मोदी लाओ, देश बचाओ। आपको इतना भरोसा है इंडिया अलायंस जब एकजुट होकर ये कह रहा है कि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक? ऐसा है, आप ये बता रहे हो कि ये इंडी गठबंधन इकट्ठा होके मोदी जी को हराएगा। ठीक है, देखिए एक बहुत पुरानी छोटी सी कहावत है, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो एक बुक में पढ़ते थे कि जब एक शेर तालाब में पानी पीने आता था, तो जिस एरिया में शेर होता था और बाकी दूसरे छोर पे होते थे, तो आज स्थिति ये है कि एक शेर एक जगह पानी पी रहा है, बाकी सब जगह एक जगह है। हमें उनसे कोई कुरेज नहीं है, वो भी मेरे अपने ही भाई हैं। थोड़ा सा भी उनके सोच समझ का फेर है या जो अरमों खरमों भीतर गया है उसको बचाने का है। अब हमें आज्ञा। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं, देखिए सोच की बात आती है। अलायंस में हम देखें तो बड़े बड़े चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, बार बार कहते हैं कि भाई ईडी सीबीआई मेरे पीछे पड़ी है, कोशिश कर रही है कि भाई अरविंद केजरीवाल को पूछताछ नहीं होगी, सीधा अरेस्ट कर लेंगे और अरेस्ट करने के बाद में सत्ता का परिवर्तन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कह रहे भाई इनका अरेस्ट करने का ही मकसद है और इनका मकसद ही नहीं है। अगर सही होते तो ईडी को अपने घर में घुसने देते, घुसने क्यों नहीं दिया? मतलब कुछ तो चोर की दानी में तिनका तो है ही ना, इसका मतलब। इसीलिए वो फड़फड़ा रहे हैं। जो भाजपा में नहीं है, सारे के सबके पीछे ईडी सीबीआई पड़ी है भाई साहब। ये क्या बात हुई? जेडीयू वाले थे आपके, लल्लन सिंह, आरसी त्यागी और नीतीश, ये भी तो बाहर थे ना, इनके ऊपर ईडी क्यों नहीं गई? अब बताओ, बाकियों पे जारी है। आप कह रहे भेदभाव नहीं हो रहा है? भेदभाव कहाँ हो रहा है? क्या लग रहा है? सर ये राजनीति का तरीका है। बीजेपी जब सरकार में आई है तो ये कर रही है, कांग्रेस सरकार भी यही कर रही थी। जब भी कोई सरकार में आता है अपने अपने तरीके से अपने विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश करता है। देखिए बीजेपी की अभी ज़रूरत है देश में, बीजेपी अभी बहुत सशक्त है, स्ट्रांग है। सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें बहुत अच्छा फ्रंट मिला है बीजेपी की वजह से। लेकिन विपक्ष को भी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। विपक्ष जो है सो मतलब जो भी जैसे जानवर होते हैं, जनता और विपक्ष उसके चरवाहे की तरह काम करता है। अगर विपक्ष स्ट्रांग नहीं होगा और जनता स्ट्रांग जागरूक नहीं होगी तो सरकार भले कितनी भी अच्छी सरकार हो, भले वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो तानाशाह हो जाएगी। ये आपने देखी विपक्ष की बात करी, और विपक्ष जो कमजोर हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है? भाई मोदी का नेतृत्व उस तरीके से हो रहा है, या ईडी सीबीआई का दुरुपयोग उस तरीके से हो रहा है, या कुछ चीजें इतनी हार्ड हो रही हैं कि भाई विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है, या वाकई में इनमें ही अभी वो गट्स नहीं बचा है कि भाई हम भाजपा का सामना नहीं कर सकते, या क्या कारण क्या मानते हैं विपक्ष कमजोर होने का? दरअसल विपक्ष तो सबसे पहला विपक्ष, जो सबसे बड़ा विपक्ष भाजपा का है वो कांग्रेस है। कांग्रेस जो है सो पहले अंतर्युद्ध ही चल रहा है, कई सालों से अंतर्युद्ध से ही ग्रस्त है वो। तो कमजोर करने का श्रेय जाता है आम आदमी पार्टी को भी, जहां कांग्रेस कमजोर हुई वहां आम आदमी पार्टी का उदय भी हो गया। हाँ, आम आदमी पार्टी को भी जाता है और उनके मुखियाओं को भी जाता है। खुद जो मुखिया हैं उनके, जो लोग कर रहे हैं वो खुद ही जो है सो और लोगों को आगे नहीं आने दे रहे हैं कांग्रेस में ही।
खुद में ही अंतर्युद्ध चल रहा है। दूसरा ये जो इंडिया अलायंस बना है वो खुद एक दूसरे से सिर फुड़ौल कर रहे हैं, एक दूसरे से ही जो है सो सहमति से नहीं रह पा रहे हैं। इतनी बड़ी और इतने बड़े जो है सो गठबंधन सरकार चला भी नहीं सकते। जितना मुझे मानना है, इंडिया जो इतने सारे गुटों को मिल करके इतना बड़ा गठबंधन बना है वो सरकार नहीं चला सकती। और हाँ, आपस में ही जो है सो हो जाएगा। ये अगर सरकार बन भी जाती, अगर बीजेपी को हरा करके सरकार बन भी जाती तो कोई भविष्य नहीं होता है इसका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।